मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दीपक को इस शहर में इस पुराने से 2 मंजिला मकान में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। उसके माता पिता और छोटा भाई गांव में रहते थे। दीपक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर था, इसलिए काम के सिलसिले में उसे शांत और थोड़े सुनसान इलाके में रहना पड़ता था। शुरुआती कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन अब इस अकेलेपन से तालमेल बैठ चुका था। उसे शांत माहौल पसंद आने लगा था, लेकिन वो शाम कुछ अलग थी। सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा था। शाम होते होते कयामत की बारिश शुरू हो गई। बारिश मानो ऐसे आसमान फट गया हो। खिड़कियों के कांच हवा में थोड़े से थर्रा रहे थे। दीपक शाम 7:30 बजे ऑफिस में भीगता हुआ घर लौटा था। उसने खिड़कियां बंद की, अपने कपड़े बदले और खुद को सोफे पर समेट लिया। लगता है आज पूरी रात यह आफत थमेगी नहीं, दीपक ने खुद से बुदबुदाया। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका था। बिजली भी कई बार आ जा रही थी। दीपक ने जैसे तैसे किचन में जाकर मैगी और अंडे उबाले, अपना डिनर खत्म किया और घड़ी देखी। रात के 10:15 बज रहे थे। भारी बारिश के शोर के बीच एक अजीब सी थकावट दीपक पर हावी होने लगी। वो अपने बेडरूम में गया, चादर ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई कि तभी दीपक के दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक की आंख अचानक खुल गई। उसने झटके से उठकर सिरहाने पर रखी घड़ी देखी। रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। इस तूफानी रात में इतनी रात का कौन हो सकता है? दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बेड से उतरा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बस लॉबी की एक मध्यम पीली लाइट जल रही थी। वो दबे पांव मेन गेट की ओर बढ़ा। बाहर बारिश का शोर अब भी उतना ही भयानक था। दीपक ने दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था। वो सिर झुकाए था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, मानो घंटों से पानी में खड़ा हो। दीपक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे के अंदर आया, जिसके साथ एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी, वैसी ही गंध भी अंदर आए। जी, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दीपक ने सहमते हुए पूछा। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धंसी हुई और चेहरा जरूरत से ज्यादा सफ़ेद था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर आगे मेन रोड पर ख़राब हो गई है। मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका है। इस तूफ़ान में दूर दूर तक कोई आसरा नहीं दिख रहा। बस आज रात तक मुझे इस घर के किसी कोने में रुकने की जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। दीपक का पहला इरादा ना कहने का था। इस अनजान जगह पर किसी अजनबी को रात में घर में घुसाना बेवकूफ़ी थी, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर दीपक को तरस आ गई। इतनी भयानक बारिश में उसे बाहर छोड़ना इंसानियत के खिलाफ था। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। दीपक ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दीपक उस आदमी को अंदर ले आया। अजीब बात यह थी कि जब वो आदमी चल रहा था तो उसके जूतों से पानी टपकने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि वो पूरी तरह भीग चुका था। दीपक ने उसे एक सूखा तौलिया दिया और अपने बेडरूम के ठीक बगल वाले गेस्ट रूम खोल दिया। आप यहाँ फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाता हूँ। शुक्रिया। उस आदमी की आवाज़ बहुत भारी और सपाट थे। उसमें कोई भावना नहीं थे। दीपक किचन में गया। उसने दोपहर की बची हुई रोटियां और सब्जी गर्म की। जब वो खाना लेकर गेस्ट रूम में गया तो उसने देखा कि वो आदमी बेड पर सीधा बैठा है। उसकी नज़रें सामने दीवार पर टिके थे। वो पलकें भी नहीं झपका रहा था। दीपक के आने पर उसने एक ठंडी मुस्कान दी। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। दीपक ने प्लेट टेबल पर रख दी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो दीपक। उस आदमी ने बिना पूछे दीपक का नाम लिया। दीपक चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता?
उस इंसान ने हंसने की कोशिश की जो किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी आवाज़ थी। अरे वो बाहर नेम प्लेट पर लिखा है। दीपक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह नहीं गया। वो उस आदमी को अकेला छोड़कर अपने कमरे में आ गया। अब घड़ी में रात के 12:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गिरती बारिश की सनसनाहट थी। दीपक बेड पर लेट गया। उसकी आंखें भारी होने लगी। दीपक गहरी नींद के आगोश में जा ही रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी अलमारी को फर्श पर घसीट रहा हो। दीपक की नींद उड़ गई। वो उठकर बैठ गया। आवाज़ उसके ठीक बगल वाले कमरे यानी मेहमान के कमरे से आ रहे थे। दीपक ने कान दीवार से सटा दिए। अब घसीटने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसकी जगह एक और भयानक आवाज़ आ रहे थे, जैसे कोई जानवर कच्चे मांस को चबा रहा हो। साथ ही एक भारी हांफने जैसी आवाज़ आ रही थी। दीपक का गला सूख गया। उसने हिम्मत की और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर गैलरी में आया। गेस्ट रूम में दरवाजे के नीचे के दरार से मध्यम रोशनी बाहर आ रहे थे। दीपक दबे पांव उस दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर कुंडी पर हाथ रखा। वो कांप रहा था। दीपक ने दरवाजे की होल से अंदर झांकने की कोशिश की। वो नज़ारा उसने देखा। उसने उसके पैरों तले की ज़मीन खिसका दी। कमरे के बीचों बीच वो आदमी बेड पर नहीं बल्कि फर्श पर 4 पैरों के बल बैठा था। 4 पैरों, हाथ और पैर के बल पर बैठा था। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। वो खाना नहीं खा रहा था। वो कमरे की दीवार को चाट रहा था और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमकर ठीक दरवाजे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसमें कोई सफ़ेद हिस्सा नहीं था। वो सीधे की होल की तरफ ही देख रहा था, मानो उसे पता था कि दीपक वहाँ खड़ा है। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक शैतान था जिसे दीपक ने खुद अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाया था। दीपक दहशत के मारे पीछे हटा और उसका पैर गैलरी में रखे एक गमले से टकरा गया। गमला टूट गया। उसी पल बगल के कमरे से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो एक भूखे भेड़िए और किसी डायन की मिली जुली डरावनी आवाज़ थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा अंदर से टूट कर गिरा। दीपक की जान बचाने के लिए वो नीचे की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब उस आदमी के रूप में नहीं था। उसका शरीर 7 फीट लंबा हो चुका था। खाल सड़कर काले पड़ चुके थे और उंगलियों की जगह नुकीले नाखून निकल आए थे। वो दीवारों और छत के सहारे मकड़ी की तरह रेंगती हुई दीपक की तरफ लपक रहा था। बचाओ, कोई है, दीपक चिल्लाया, लेकिन बाहर कयामत की बारिश में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दीपक लिविंग रूम के सामने पहुंचा, लेकिन वो शैतान हवा में उड़ते हुए उसके ठीक सामने आ गिरा। उसकी आंखों से नफरत और भूख टपक रहे थे। उसने अपना लंबा सड़ चुका हाथ आगे बढ़ाया और दीपक का गला दबोच लिया। दीपक के हवा में उठा दिया। तुमने मुझे अंदर बुलाया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। शैतान की आवाज़ दीपक के दिमाग के अंदर गूंजी। दीपक का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पास की टेबल पर रखा पीतल का एक भारी जीसस क्राइस्ट का क्रॉस यानी कि क्रूसीफिक्स उठा दिया, जो उसके मकान मालिक ने सजावट के लिए रखा था। दीपक ने बिना सोचे समझे वो क्रॉस उस शैतान के चेहरे पर दे मारा। एक बहुत ही पवित्र धातु उस शैतान के चेहरे से छुई। वहाँ से तेजाब की तरह धुआं निकलने लगा। शैतान दर्द से तड़प उठा और उसने दीपक को छोड़ दिया। दीपक फर्श पर गिरा और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। शैतान गुस्से में पागल हो चुका था। वो दोबारा हमला करने ही वाला था कि तभी दूर मंदिर से सुबह की अजान और भोर के शंख की आवाज़ गूंजी।
खिड़की से काले बादलों को चीरती हुई सुबह की पहली धुंधली रोशनी कमरे के अंदर आई। रोशनी की किरण पड़ते ही वो शैतान चीख उठा। उसका शरीर हवा में धुएं की तरह बिखरने लगा। जाते जाते उसने दीपक की तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसते कहा, मैं फिर आऊँगा, दरवाज़ा खुला छोड़ना। पलक झपकते ही वो सिर्फ राख का एक ढेर और सड़ी हुई बदबू बची रह गई। दीपक फर्श पर बेसुध पड़ा था। बाहर बारिश थम चुकी थी और सूरज की किरणें अब उसके लिविंग रूम को रोशन कर रहे थे। जब उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और गले पर उंगलियों के काले निशान छप चुके थे। वो उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत अपना बैग पैक किया और अपनी गलती पर बेहद अफसोस था। उसने उस रात अपनी इंसानियत के चक्कर में मौत को दावत दे दी। वो घर से बाहर निकला। उसने मेन गेट को ताला लगाया और चाबी को कुएं के फेंक दिया। उसने कसम खाई कि वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब वो कभी किसी अजनबी के लिए और ख़ासकर किसी अंधेरी तूफान रात में कभी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा किसी दूसरी कहानी के साथ।